इस दुनिया में हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहां जीतने के लिए हाथ उठाना नहीं, दिमाग खोलना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर लड़ने को तैयार रहता है वो पहले ही हार चुका होता है। आज हम जानेंगे 10 ऐसे उल्टे नियम जिन्हें अपनाकर आप अपने शत्रु को बिना एक भी वार किए अंदर से कमजोर कर सकते हैं, उसका आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं और उसे खुद ही अपने पतन की ओर धकेल सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नियम साधारण लोगों के लिए नहीं है। नियम 1, शत्रु से नफरत मत करो। उसे समझो, आम आदमी क्या करता है, शत्रु को देखते ही नफरत से भर जाता है। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं, नफरत आंखों को अंधा कर देती है और बुद्धि को कमजोर। जब आप किसी से नफरत करते हो, आप उसकी गलतियां नहीं, अपनी भावनाएं देखते हो। उल्टा नियम, शत्रु से नफरत नहीं, अध्ययन करो। वो किस बात से डरता है, उसका अहंकार किस चीज से जुड़ा है, वह किस कमजोरी को छुपाता है। याद रखो, जिसे तुम समझ लेते हो उसे हराना मुश्किल नहीं रहता। नियम 2, शत्रु को महत्व देना बंद करो। बहुत से लोग अपने दुश्मन को अपने दिमाग का राजा बना लेते हैं। हर समय सोचते रहते हैं, वो क्या कर रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम आवश्यकता से अधिक महत्व देते हो वो तुम्हारे ऊपर शक्ति पा लेता है। उल्टा नियम, शत्रु को अपने जीवन का केंद्र मत बनने दो। जब आप उसे नजरअंदाज करते हो वो खुद को छोटा महसूस करता है, और छोटा महसूस करने वाला शत्रु अक्सर गलतियां करता है। नियम 3, शत्रु को बोलने दो, खुद कम बोलो। कमजोर आदमी हर बात का जवाब देता है, बुद्धिमान आदमी सिर्फ जरूरी बात करता है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख का हथियार शब्द होते हैं और बुद्धिमान का हथियार मौन। उल्टा नियम, शत्रु को बोलने दो, उसे खुद को उजागर करने दो। जितना वो बोलेगा उतना सच बाहर आएगा, उतनी उसकी चालें साफ होंगी, उतनी उसकी सोच नग्न होगी। मौन रहकर आप उसे खुद ही फंसा देते हो। नियम 4, सीधा विरोध मत करो। सीधा विरोध शत्रु को सतर्क कर देता है, वो समझ जाता है कि खतरा कहाँ से है। चाणक्य कहते हैं, खुले युद्ध से पहले छाया युद्ध जीता जाता है। उल्टा नियम, सीधे टकराओ मत, दिशा बदलो। उसकी उम्मीद के उल्टा चलो, उसकी चाल को अनदेखा करो और अपनी शक्ति चुपचाप बढ़ाओ। जब तक वो समझेगा तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। नियम 5, शत्रु के अहंकार को बढ़ने दो। ये नियम सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से समझो, अहंकार हर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका अहंकार बढ़ता है उसकी बुद्धि घटती है। उल्टा नियम, शत्रु के अहंकार को सीधे मत तोड़ो, उसे और बढ़ने दो। जब अहंकार बढ़ता है वो सलाह नहीं सुनता, जोखिम लेने लगता है, अपनी सीमाएं भूल जाता है और वही उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। नियम 6, बदला लेने की जल्दी मत करो। जल्दबाजी में लिया गया बदला अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य वो जहर है जो शत्रु धीरे धीरे पीता है। उल्टा नियम, बदला मत लो, समय को काम करने दो। समय हर नकाब उतार देता है, हर झूठ को उजागर कर देता है। आप बस सही जगह खुद को मजबूत बनाते रहो। नियम 7, अपनी शक्ति दिखाओ मत। कमजोर आदमी अपनी ताकत दिखाता है, शेर अपनी ताकत घोषित नहीं करता। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी शक्ति दिखती है वो सीमित होती है। उल्टा नियम, अपनी सफलता, अपनी योजना, अपनी तैयारी सब गुप्त रखो। जब वार होगा तो एक ही बार में होगा। नियम 8, शत्रु के मित्रों को मत तोड़ो। उन्हें देखने दो। बहुत लोग शत्रु के मित्रों को अपने खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीधा खेल है। उल्टा नियम, शत्रु को उसके झूठे मित्रों के साथ रहने दो। वक्त आने पर वही दोस्त ईर्ष्या करेंगे, वही पीठ पीछे वार करेंगे, वही उसका भरोसा तोड़ेंगे। चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक शत्रु वो होता है जो मित्र बनकर साथ खड़ा हो। नियम 9, खुद को बेहतर बनाओ, उसे नीचा नहीं दिखाओ। दूसरे को गिराने में जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा से खुद को ऊंचा बनाया जा सकता है। उल्टा नियम, उससे आगे निकल जाओ, शांत, स्थिर और मजबूत होकर। जब आप आगे बढ़ते हो तो शत्रु खुद ही पीछे छूट जाता है। नियम 10, अंत में शत्रु को क्षमा कर दो। अंदर से ये सबसे कठिन नियम है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम क्षमा कर देते हो उस पर तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है। उल्टा नियम, मन में बोझ मत रखो, क्योंकि बोझ आपको धीमा करता है और धीमा व्यक्ति कभी राजा नहीं बनता। जब आप मुक्त होते हो आप अजेय हो जाते हो। समापन आउट्रो याद रखो, हर शत्रु को मारना जरूरी नहीं। कुछ शत्रु खुद ही गिर जाते हैं और कुछ आपकी चुप सफलता देखकर ही हार मान लेते हैं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इसे दिल में उतारो, क्योंकि चाणक्य की नीति किताबों के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। जय चाणक्य, जय बुद्धि।